अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान हनीफ़, आपके लिए एम हनीफ़ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली कोई ना कोई नए मॉडल की अनबॉक्सिंग लेकर आता हूं। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं, जो कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में नहीं बोला। भाई, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो हम अपने कस्टमर्स के लिए अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लेकर आते हैं, जो हम सेल कर रहे होते हैं आइटम, और उसके जो हमको अकॉर्डिंगली रिस्पांस मिलता है, कस्टमर से रिव्यू आता है, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को इतनी डिटेल्स बताते हैं। तो ये है डॉलेंस कंपनी का साल 2024 का एलिगेंस एक्स इन्वर्टर। एलिगेंस इनकी हाई एंड टॉप ऑफ द लाइन सीरीज़ है, जो कि कस्टमर हमसे काफ़ी हद तक डिमांड कर रहे होते हैं। एलिगेंस चाहिए, क्योंकि एलिगेंस यूजुअली इनका शॉर्ट रहने वाला आइटम है। मतलब आप ये समझें कि ये इनका मतलब पूरी जो सीरीज़ है ना, उसका ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके इंडोर साइज़ बड़े हैं दूसरे मॉडल्स के मुकाबले के अंदर। इनके एवेपोरेटर साइज़ बड़े हैं। एवेपोरेटर जो इसका इंडोर के अंदर लगा हुआ होता है ना, उसको एवेपोरेटर कहते हैं। तो वो एवेपोरेटर साइज़ बड़ा होता है, इसका कंडेंसर बड़ा होता है, इसकी थ्रो ज़्यादा बड़ी होती है। बाकी तमाम मॉडल्स की थ्रो जो होती है वो समवेयर बिटवीन 15 to 20 फीट है। इसकी जो थ्रो है वो तकरीबन 50 फीट है। उसके बाद लॉन्ग थ्रो, बिल्ट इन स्टेबलाइज़र, एंटी रश, पता नहीं क्या क्या कुछ इसके मॉडल के अंदर मौजूद है। हाँ, वाईफाई इसके अंदर नहीं है। अच्छा, वाईफाई से रिलेटेड ना मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, वाईफाई जो है ना कोई प्रैक्टिकल फीचर नहीं है, अनलेस के ओरिएंट ने अपने एक मॉडल के अंदर वाईफाई कुछ इस तरीके का दिया है कि जिसके अंदर आपका एसी आप ऑन ऑफ, जब भी ऑन होगा मैसेज, जब भी ऑफ होगा मैसेज। तो वो प्रॉपर एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है। तो वो तो चले सम हाउ मतलब मैटर करती है, लेकिन जो नॉर्मल वाईफाई एप्लीकेशन कंपनीज की है ना, जैसे हायर डॉलर्स ने अपनी जो वाईफाई एप्लीकेशन बनाई है, उनके अंदर आप समझे आपके हाथ में सिर्फ एक थर्मोस्टेट है। मतलब आप एक डिजिटल रिमोट आपके फ़ोन के अंदर मौजूद है। और मैं नहीं समझता कि मुझ जैसा बंदा कि जब घर पहुंचो या ऑफिस पहुंचो तो सिर्फ एक काम होता है, एसी ऑन किया या एसी ऑफ किया। उसके बाद में बैठ कर खेलता नहीं रहता, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत सारे काम होते हैं ना करने के लिए। ये तो नहीं कि अब हम एसी के साथ ही खेलते रहेंगे कि टेम्परेचर ऊपर कर रहे हैं, टेम्परेचर नीचे कर रहे हैं, फ्लो एडजस्ट कर रहे हैं, थर्मोस्टेट एडजस्ट कर रहे हैं, मोड एडजस्ट कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में बंदा आता है तो काम करने के लिए आता है या फिर इन्जॉय करने के लिए आता है, लेकिन सिर्फ एसी के साथ खेलने के लिए नहीं आता यूजुअली। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मैं नहीं समझता कि वाईफाई जो है वो कोई प्रैक्टिकल फीचर है जिसके लिए आपको एडिशनल पे करना चाहिए। हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय ओरिएंट एसी ना, तो ओरिएंट के अंदर वाईफाई की गेम डिफरेंट है। वाईफाई की गेम इसलिए डिफरेंट है कि ओरिएंट ने वाईफाई के अंदर आपको काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स दिए हैं कि एसी ऑन होगा, ऑफ होगा मैसेज आएगा, एसी गंदा हो जाएगा मैसेज आएगा, ओवर वोल्टेज आ जाएगा तो मैसेज आएगा। तो इसी तरीके से वो एआई बेस्ड एक प्रॉपर आपके इंडोर का, मतलब आप समझें कि आपके एसी का डॉक्टर है वो। तो अगर वो आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाईफाई की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको मैं नहीं समझता कि एक्स्ट्रा पैसे खर्चने चाहिए। तो बात करते हैं फिर डॉलेंस के एलिगेंस मॉडल की। तो इसका इंडोर काफ़ी खूबसूरत है। इन्होंने मिल्की वाइट पूरा इंडोर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी फिनिश के अंदर है। इसकी जो वेंट है आगे, ये भी काफ़ी बड़ी है इनके दूसरे मॉडल्स के मुकाबले। इस थैली को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए इसके जो ऊपर फ्रंट ग्रिल के ऊपर इसकी थैली लगी होती है उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि आपके सामने एक प्रॉपर लुक आ सके। अच्छा, इसके अंदर भी सेल्फ क्लीन का ऑप्शन है कि ये अपना एवेपोरेटर खुद से क्लियर कर सकता है। सेल्फ क्लीन क्या होता है कि जब आप इसका सेल्फ क्लीन ऑन करते हैं तो ये अपना एसी जो है ना पहले बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर ये हीटर ऑन करेगा, फिर ये डीफ्रॉस्ट करेगा, फिर ये फ्रॉस्ट करेगा, बर्फ़ जमाएगा, उसकी मदद से ये अपना पूरा एवेपोरेटर क्लियर करता है। तो उसमें सेल्फ क्लीन का भी ऑप्शन है विद हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब ये हीटर की मदद से पहले आपको जो है ना पूरा इंडोर के ऊपर बर्फ़ जमी हुई नज़र आएगी, फिर हीटर की मदद से उस बर्फ़ को पिघला देगा। तो ये विद हीट स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है। उसके बाद LVS, जो कि डॉलेंस के तमाम मॉडल्स के अंदर आता है, ये 150 वोल्ट तक भी ऑपरेट करते हैं। इवन अगर आपने देखा कुछ केसेस में 110 वोल्ट पे भी देखा गया है कि ऑपरेट कर रहा होता है ऐसे। उसके बाद 53 डिग्री ऑपरेशन, नॉन स्टॉप पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस। तो इसकी 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये कूलिंग करता है, मतलब ये कूलिंग करता रहेगा नो मैटर व्हाट द टेम्परेचर इज़, ये हर उस पर कूलिंग करता रहेगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं डॉलेंस का एसी लेने का, तो उसकी कूलिंग स्पेक्स बहुत अच्छी हैं। इसकी वारंटी पर आ जाएँ तो 12 साल कंप्रेसर, पहले 10 साल होती थी, अब 12 साल हो गई है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की जो वारंटी थी वो 1 ईयर थी, अब 4 ईयर हो गई है। पीसीबी कार्ड, जो कि हार्ट ऑफ इन्वर्टर एसी होता है। पीसीबी कार्ड दो तरह के होते हैं, इंडोर पीसीबी कार्ड होता है, एक आउटडोर पीसीबी कार्ड होता है। दोनों में से कोई भी ख़राब हो गया तो आपका एसी काम नहीं करेगा। मतलब आप ये समझें कि ये आपके एसी का जो है ना मदरबोर्ड है। तो सबसे ज़्यादा पहले जो लोगों का एक वो था ना, जो डेटरेंस थी कि नहीं लेना इन्वर्टर एसी, वो इसलिए कि इन्वर्टर जो पीसीबी कार्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। तो पीसीबी कार्ड की भी 4 साल की वारंटी दे दी है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की भी 4 साल वारंटी दे दी है, प्लस आपको जो अदर पार्ट्स हैं उनकी भी 1 साल की वारंटी दी है। तो भाई इतनी वारंटियाँ दे दी हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एसी लेने का, तो डॉलेंस आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए।
बिकॉज ऑफ द वारंटी थिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बराबर में आ जाएं, यहाँ पर ना इनका एक स्टिकर लगा हुआ है, मैं स्टिकर भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखें प्रोडक्ट टाइप में स्प्लिट एसी लिखा हुआ है, आगे मॉडल लिखा हुआ है, क्लाइमेट टाइप T1 लिखी हुई है। अब ये इसके सारे ना एम्पेरेज लिखे हुए हैं। अब आप देखें इसका जो कूलिंग करंट है ना वो 5.30 है, और जो हीटेड करंट है वो 4.60 है, और मैक्सिमम इनपुट करंट 8.5 एम्पेयर है, और मैक्सिमम इनपुट पावर 1.50 किलोवाट है। तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है इन स्पेक्स के अंदर, के बहुत से लोग कह रहे हैं कुछ कंपनियां ना ये स्पेक्स नहीं लिख रही हैं आजकल। अब वो किस वजह से लिख रही हैं आप जानते हैं कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कोई बंदा भी एक्चुअल फिगर नहीं लिखा देगा। आप देखें सब के आगे अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ कोई लीगल सूट आ जाए इनके अगेंस्ट कि भाई आपने ये मेंशन किया हुआ था, ये नहीं, तो कंपनी कह सकती है कि भाई हमने एक अप्रॉक्सीमेटली वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर तो ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम अपने आप को सेव कर सकें। तो डॉलेंस ने आपको जिस तरीके की दिखा दिया। अब मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर ना हमने खुद ये एक जगह कस्टमर के यहाँ लगाया और उनके हमने रिकॉर्ड किया कि उनका रूम जो था ना वो था अप्रॉक्सीमेटली 14/18, मतलब 14x18, काफ़ी बड़ा रूम होता है जिसके अंदर 1.5 टन का एसी, मेरे हिसाब से 2 टन लगना चाहिए था, लेकिन वो बजट थे कि नहीं हम 1.5 टन में, मेरे पास पहले भी 1.5 टन लगा हुआ था तो मैं 1.5 टन के अंदर मुतमईन हूँ। तो उसके अंदर मैंने ये चेक किया कि भाई उनके पूरे रूम के अंदर ना कूलिंग फील हो रही थी, मतलब एवेपोरेटिव कूलिंग की फील थी, जो मतलब आपको रूम के हर हिस्से में फील हो रही होती है। मतलब मुझ जैसा बंदा अगर मेरे ऊपर एसी की हवा ना आ रही हो ना तो मैं नहीं बैठ सकता भाई, मुझे एसी अपने मुंह पे चाहिए होता है, और मैं उस टर्बो पे रखता हूँ यूजुअली। हालांकि टर्बो पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे आपका एसी जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, आपका इन्वर्टर का जो वो होता है मतलब फ़ायदा होता है वो कम मिलता है। लेकिन स्टिल वो क्या करें कि जो ना मुझे शायद शुरू से जो ना वो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं इसलिए एसी को बिल्कुल अपने मुंह पे रखता हूँ। लेकिन मैंने डॉलेंस के एलिगेंस में देखा इसकी कूलिंग पूरे रूम में रिवॉल्व कर रही थी ना, तो जब पूरे रूम में रिवॉल्व कर रही थी, अगर 14/18 एक काफ़ी बड़ा रूम होता है जो 2 टन का रूम का साइज़ है, अगर वहाँ ये अच्छा चल रहा था तो फिर आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आप इसको प्रैक्टिकली चला सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमने अपना टेम्परेचर मीटर जो क्लैम्प्स होते हैं वो भी रखे, उनसे भी चेक किया, तो इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल एग्जैक्ट मेंटेन था। 13 मिनट के अंदर से रूम टेम्परेचर एक्वायर कर लिया था, और उसके जो रनिंग एम्पेयर थे वो समवेयर अराउंड 1.6 1.5 के बीच में थे। तो ये समझे कि 1.5 1.6 तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझे ये तो एक पंखे की बिजली ले रहा था जब ये रूम टेम्परेचर एक्वायर कर चुका था। तो अगर आप एक ऐसा एसी ढूंढ रहे हैं जो कि आपको बजट फ्रेंडली भी हो, एनर्जी फ्रेंडली भी हो, ओवरऑल एक अच्छी वारंटी के साथ आता हो, तो डॉलेंस का ये वाला मॉडल आपके बजट में बिल्कुल आ सकता है और आपको बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। तो आप जानते हैं साल की सबसे बड़ी सेल हमारे स्टोर पे लाइव है इस वक्त, मुख्तलिफ आइटम पे मुख्तलिफ सेल चल रही है। ये तो हो गया रिव्यू एसी का। आपको अगर रेफ्रिजरेटर में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्मॉल अप्लाइंसेज में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी और ब्रांड के एसी में इंटरेस्ट है, हायर, डॉलेंस, ग्री, पेल, ओरिएंट, इकोस्टार, होमेज, पैनासोनिक, एलजी, एनी ब्रांड यू नीड वी हैव इट ऑल। उसके बाद अगर आपको एलईडीज़ में इंटरेस्ट है, ये एलईडीज़ बंद है इसलिए आपको शायद इतना अच्छा ना नज़र आ रहा रिजल्ट, लेकिन हमारे पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सब पे सेल है। तो भाई बिल्कुल देर मत करें, इस सेल का फ़ायदा उठाते हुए अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को ले जाएं घर, क्योंकि अभी सिर्फ समझें कि थोड़ी सी गर्मी की मार, थोड़ी सी गर्मी तेज़ होगी ना, सारे एसी होंगी ना, सारी चीज़ों की नई रेट लिस्टें आ जाएंगी। तो बिल्कुल भी वेट मत करें। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एसी लेने का या कोई भी चीज़ लेने का, तो बिल्कुल जल्द अज जल्द हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपना पसंदीदा आइटम बुक करें। अच्छा, आप हमारे पास 1000 रुपये से भी बुकिंग करा सकते हैं, हमने 1000 रुपये वाली बुकिंग वाला फीचर फिर से लाइव कर दिया। अब आप हमसे 1000 रुपये से बुकिंग करा सकते हैं और उस बुकिंग को आप 2 महीने तक स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 1000 रुपये की मदद से, भले वो 3 लाख का आइटम है, आपका हमारा रेट लॉक रहेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी होम अप्लाइंसेज, डू चेक टू आवर स्टोर एंड रश टू आवर यूएन नंबर एंड कॉल इट। आप मालूम करें अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में कि आपको क्या चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।